एक पुरानी कहावत है, तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा। इसी थर्ड ने राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में सियासी घटनाक्रमों ने टू पार्टी स्टेट कहे जाने वाले राजस्थान में थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चों की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। चुनावी चौसर बिछनी शुरू हो गई है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोड़े खोल दिए, तो वहीं अब राजस्थान में तीसरा मोर्चा को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पार्टियां लामबंद हो रही हैं। इसके लिए सियासी जोड़तोड़ की कवायद जोरों पर है। नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल थर्ड फ्रंट को लेकर सियासी एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं। इसकी बानगी पिछले दिनों दिल्ली में उनकी बेटी दिया के जन्मदिन के मौके पर देखने को मिली। बेटी के जन्मदिन पर आयोजित पार्टी में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष तौर पर शिरकत की थी। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में तेजी से अपनी सक्रियता बढ़ा दी। दिल्ली के बाद पंजाब में मिली सफलता के बाद आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी अपने लिए राजनीतिक भूमि तलाश रही है। बेनीवाल पिछले लंबे समय से भाजपा से दरकिनार हैं। उन्होंने सचिन पायलट को भी आगे आकर अलग पार्टी बनाने का प्रस्ताव दिया है। राजस्थान में थर्ड फ्रंट दो तरह से प्रभावी हो सकता है, एक अलग अलग तरीके से और दूसरा संगठित तरीके से। अलग अलग पार्टियों के तौर पर देखें तो राजस्थान में इस बार आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय ट्राइबल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और AIM जैसी पार्टियां चुनाव लड़कर अलग अलग क्षेत्रों से सीटें जीतने की कोशिश करेंगी। वहीं अगर संगठित तौर पर देखा जाए तो RLP, आम आदमी पार्टी, BTP जैसी पार्टियां एक साथ आ सकती हैं। हालांकि BTP का झुकाव कई बार कांग्रेस की ओर भी रहता है, मगर इस बार माना जा रहा है कि कई मसलों को लेकर BTP पूरी तरह से अलग रहेगी। अगर सचिन पायलट को लेकर जाहिर की जा रही संभावनाएं भी इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं, तो बेनीवाल के कहे अनुसार एक नया थर्ड फ्रंट देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो हनुमान बेनीवाल की RLP लगातार राजस्थान में मजबूत हो रही है। RLP ने 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करके नागौर से हनुमान बेनीवाल सांसद भी बने। RLP इसलिए भी प्रभावी है क्योंकि राजस्थान में हुए उपचुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। उपचुनाव के परिणाम देखें तो RLP करीब करीब भाजपा के बराबर ही खड़ी नजर आती है। राजस्थान में हुए 8 उपचुनाव में से 6 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो वहीं एक सीट पर भाजपा ने और एक सीट RLP को मिली है। RLP ने खियूसर सीट अपने नाम की। इसके अलावा बाकी सीटों पर हुए चुनाव में भी RLP ने जबरदस्त वोट हासिल करते हुए भाजपा या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। सरदार शहर में हुए पिछले उपचुनाव में RLP के प्रत्याशी को करीब 46,000 वोट मिले, जबकि जीत का अंतर मात्र 17,000 के करीब रहा। इसी तरह बल्लभ नगर में भी RLP ने 45,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। यहाँ पर वह दूसरे स्थान पर रही, जबकि सुजानगढ़ में 32,000 वोट मिले और सहाड़ा में 12,000 वोट RLP ने हासिल किए। पार्टी राजस्थान में मुख्य रूप से जाट समाज को साधती है। इसी को देखते हुए RLP की दावेदारी भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। 2018 में RLP का वोट शेयर 2.40% था। इस चुनाव में RLP 20 से 25 सीटों पर प्रभाव डाल सकती है। यही वजह है कि RLP के साथ कई थर्ड फ्रंट के तौर पर आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी की। राजस्थान में BTP भी एक अहम पार्टी बनकर उभरी है। पिछले चुनाव में BTP ने 2 सीटें हासिल की थी, जबकि BTP का वोट शेयर की अगर बात करें तो 0.72% रहा। BTP का दक्षिणी राजस्थान में प्रभाव है। इस चुनाव में दक्षिणी राजस्थान की 16 आदिवासी सीटों पर BTP का पूरा फोकस रहता है। इसमें उदयपुर और बांसवाड़ा की 5-5 सीटें, डूंगरपुर की 4 और प्रतापगढ़ की 2 सीटें शामिल है। गौरतलब है कि कई मसलों को लेकर BTP का अशोक गहलोत सरकार से मतभेद देखने को मिल रहा है। ऐसे में यह संभावना भी है कि अगर राजस्थान में कोई थर्ड फ्रंट खड़ा होता है तो BTP भी उसका हिस्सा हो सकती है। अगर हम आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में BTP का ज्यादा असर देखने को मिलता है। राजस्थान में बड़ा वोट बैंक है। राजस्थान में 25 सीटें ST रिजर्व हैं। ऐसे में अगर BTP कांग्रेस और BJP से अलग होकर किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो इन सीटों को आकर्षित कर सकती है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की नजर अलग अलग राज्यों पर है। आम आदमी पार्टी अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है।
गुजरात विधानसभा चुनाव में 12% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब राजस्थान पर है। पार्टी ये घोषणा कर चुकी है कि वह पूरी ताकत से राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अगर थर्ड फ्रंट बनने की उम्मीद है तो आम आदमी पार्टी उसमें अहम रोल अदा करेगी। राजस्थान में पंजाब से सटे इलाके और ब्राह्मण वैश्य प्रभाव वाली सीटों पर आम आदमी पार्टी टारगेट करेगी। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मार्च में राजस्थान में बड़ी जनसभा की थी। इसमें पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल के साथ उनकी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीरें सामने आने के बाद इसे भविष्य के नए गठबंधन के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में लगातार बीजेपी और कांग्रेस के राज पर सवाल उठाती रही है। अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी। ऐसे में पार्टी का फोकस उन सीटों पर, उन प्रत्याशियों पर होगा जो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। इसके बूते आम आदमी पार्टी 10 से 15 सीटों पर फोकस करेगी। बीएसपी और मजलिस भी मैदान में, पर गठबंधन मुश्किल है। इसकी कहानी बहुत अलग है। इसके अलावा राजस्थान में बीएसपी और एआईएमआईएम भी अगले चुनाव में जोर लगाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीएसपी ने 6 सीटें हासिल की थी, मगर सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। मगर इस बार बीएसपी राजस्थान में अलग ढंग से चुनाव लड़ सकती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी अगले चुनाव में जोर लगाएगी। ओवैसी का राजस्थान में 40 से ज्यादा मुस्लिम बाहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है। ओवैसी ने हाल में ही राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए जयपुर, जोधपुर और सीमावर्ती बाड़मेर की यात्रा की। माना जा रहा है कि बीएसपी और ओवैसी की पार्टी को लगभग 10 सीटों पर सेंध लगा सकते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले 3 दशकों से एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा सत्ता में आती रही है। हालांकि इस दौरान कई बार तीसरा मोर्चा बना, बिगड़ा, लेकिन कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई भी पार्टी इसमें सफल नहीं हो पाई है। आपको क्या लगता है, क्या तीसरा मोर्चा राजस्थान में बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।